हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। फोर्थ चैप्टर ज्ञानजो का 23 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী বহুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मां ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणारो सिंधु दीनबंधु जगत पथे गोपेश गोपिको कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रे। भाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ फोर्थ चैप्टर ज्ञानजो का 23 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। गतो संगस्व मुक्तस्व ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञया चरतः कर्म समग्र प्रविलीयते। फिर से बताने को जा रहा हूँ फोर्थ चैप्टर ज्ञानजो का 23 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से गत संगस्व मुक्तस्व ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञया चरतः कर्म সমগ্রম প্রবিলীয়তে।
फिर से दोहराते हुए 4th चैप्टर ज्ञानयोग का 23 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इसका बाद मैं वार्ड बाय वार्ड देख लेता हूँ बेंगली में। गत संगस्य जड़ प्रकृतिर गुणेर प्रति अनासक्त व्यक्ति, मुक्तस्य मुक्ते, ज्ञानावस्थितः चिन्मय स्तरे अधिष्ठित, चेतसः चित्त, यज्ञाय यज्ञ श्री कृष्णेर उद्देश्य, आचरतः आचरण करें, कर्म कर्म समग्रम संपूर्ण रूपे प्रविलीयते प्राप्त है। वार्ड बाय वार्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 4th चैप्टर ज्ञानयोग का 23 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से इस तरफ से है। गतो संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। जड़ प्रकृतिर गुणेर प्रभाव থেকে মুক্ত, চিন্ময় জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম সম্পাদন করেন সেই সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে लय प्राप्त হয়। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। मेटीरियल जगत में जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण एंड सत्वगुण, ये जो 3 गुण हैं ये द्वंद्व भाव है। ओके, पहला होता है तमोगुण नीचे का तरफ, उसका बाद होता है रजोगुण, उसका बाद होता है सत्वगुण। जो व्यक्ति सत्वगुण से भी क्रॉसिंग कर लिया, पहले रजोगुण में रहते हुए जो मालूम नहीं चलता है कौन क्या है नहीं है, उसका बाद वो तमोगुण से रहते हुए मालूम नहीं चलता है क्या क्या कर्म करने का, और उसका बाद आ जाता है रजोगुण का प्रभाव, उसका बाद आता है सत्वगुण का प्रभाव। सत्वगुण का प्रभाव होएगा तो उसको मालूम चल जाता है जो सुबह उठना है, भगवान का नाम लेना है, ऐसा धीरे धीरे वो क्या करता है भक्ति मार्ग में आ जाता है। वो जो भक्ति मार्ग में आने का साथ साथ उसको जो 3 गुण से मुक्त हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। वो भक्ति मार्ग में आएगा जो मनुष्य वो चिन्मय ज्ञाननिष्ठ है, मतलब भगवान का बारे में मालूम हो जाता है। उसका बाद वो क्या कर रहा है, यज्ञ जो अनुष्ठान कर रहा है वो कौन सा है, कृष्णा व विष्णु का उद्देश्य के लिए संपादन कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वो गुण का जो माने कोलुस है, 3 गुणों का जो कोलुस है उसमें से वो मोक्ष मिल रहा है और भगवत धाम में जाने के लिए प्रयास हो रहा है। ओके, इसका बाद मैं तात्पर्य में देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है। ओके, हरे कृष्ण। पहले मैं बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করে যখন কেউ দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত হন তখন তিনি প্রকৃতির 3 গুণের কলুষ থেকে মুক্ত হন। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य इस तरफ से है, हिंदी में मैं बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भक्ति कोई मनुष्य अगर लाभ कर लेता है, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया, वो जो द्वंद्व भाव है मतलब 3 गुण है, 3 गुण को क्रॉसिंग कर लेता है और वो क्या कर रहा है मोक्ष मिल रहा है। ओके, उसका क्लेश जाए नहीं रह रहा है इधर। तो उसका बाद ये 3 गुणों का जो कोलुस है, मतलब 3 गुण में रहते हुए तमोगुण में ज़्यादा से ज़्यादा कोलुस है, वो अलस है व्यक्ति, और रजोगुण के उसका ऊपर का तरफ है, और सत्वगुण में मनुष्य भी फिर भी उसमें भी मेटेरियल जगत में एक्टिव है, मतलब भक्ति मार्ग में नहीं है। वो 3 गुण को क्रॉसिंग करता है तो भक्ति मार्ग परफेक्ट हो गया, तो मोक्ष मिल रहा है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। भगवान श्रीकृष्णের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কগত উপলব্ধি করতে পারার ফলে তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং তখন আর তার মন কৃষ্ণ भावना থেকে विचलित হয় ना। 3 गुण को क्रॉसिंग करने का साथ साथ
वो मनुष्य को मालूम चल जाता है जो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ओके, उसका बाद वो क्या करे, उसका जो नित्य कर्म है भगवान का साथ कनेक्टेड होते हुए जो सारी कर्म है वो कर्म करते जा रहे हैं। जैसे 4 नियम पालन कर रहे और 16 माला जप करते हुए भक्ति मार्ग में रहते हुए वो एनी टाइम मतलब भगवान का पास जाने के लिए प्रयास हो जाता है। और ऐसा मनुष्य जो है ये कभी भी कृष्ण भावनामृत से फॉल डाउन नहीं होता है। ये बात इसमें बताने को जा रहा है। ये क्या हो रहा है, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए भगवान का एनी टाइम मार्ग में रखा, इसलिए विचलित तो कभी भी नहीं हो रहा है, मैंने फॉल डाउन नहीं हो रहा है। इसमें कोई बात आ जाता है, जैसा दोस्त और आपका होता है, एक होता है अच्छा दोस्त और एक होता है बुरा दोस्त। जो अच्छा दोस्त होता है वो भक्ति मार्ग में लेके आने के लिए सोचता है, बैड हैबिट को कैसे छोड़ा सकता है और कृष्ण कॉन्शियस में रहते हुए कैसा भगवान का पास जा सकते हैं, मतलब आत्मा को कैसे मुक्त कर सकते हैं, अच्छा तरह से भगवान का पास जाने के लिए सोचेगा। और बैड दोस्त जो होगा, मतलब अच्छा नहीं है जो दोस्त होगा, वो क्या करेगा, एनी टाइम आपको फॉल डाउन करेगा, कैसा भक्ति मार्ग से पीछे हटाने के लिए, जैसा ये करो वो करो, ये खाओ वो खाओ, ऐसा बोलेगा। तो हम लोगों को सोचना चाहिए इस श्लोक का ऊपर कौन अच्छा दोस्त है और कौन बुरा दोस्त है। जो बुरा दोस्त होगा वो एनी टाइम आपको खराब पथ दिखाएगा, मतलब जैसा आपका आत्मा का भी फॉल डाउन होगा, माइंड का भी फॉल डाउन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्लेश आने वाला होगा। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो हम लोगों को सोचना चाहिए अच्छा मार्ग में जाने के लिए। जो दोस्त अच्छा होगा वो भक्ति मार्ग में लेकर आएगा, मंदिर में जाओ, गीता पाठ का ऐसा बोलेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा संसार जीवन यापन करेगा, पैसा उपार्जन करेगा, एवरीथिंग भगवान के लिए करो। और बुरा दोस्त होएगा तो वो ये टाइम बोलेगा जो ये पियो ये खाओ, पैसा जाया होगा, आपको क्लेशदायक होएगा। ये बात इसमें बताने को जा रहा है। हरे कृष्ण। उसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। তখন তিনি যা কিছু করেন তা কেবল আদি বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের জন্যই করেন, তাই তার সমস্ত কাজকর্ম যজ্ঞময় হয়ে ওঠে, কারণ যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করা। এই ধরনের সমস্ত কাজকর্মে তখন অপ্রাকৃত স্তরে প্রবিষ্ট হয়, তাই তাকে আর কর্মফলজনিত क्लेश भोग करते হয় না। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग कृष्ण भगवान तो मार्ग में आ गया वो क्या सोच रहा है, जो कृष्ण भगवान के लिए और कर्म करने का, ऐसा उसको मालूम चल जाता है। और इधर एक बात आने जा रहा हूँ, जो वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान जो आदि विष्णु है, कृष्ण का अंश है। आदि विष्णु क्यों कहा जाता है, तो कृष्ण भगवान विष्णु का 3 अवतार लिया था। एक होता है महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। इसका भी आराधना कोई आदमी कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान सेम ही है, विष्णु सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोगों को जो कर्म करने का, वो कैसा करने का, यज्ञ अनुष्ठान जो होगा विष्णु को संतुष्ट करने के लिए और कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। हरे कृष्ण। इधर जो बताया गया जो विष्णु को संतुष्ट करने के लिए कोई भी हम लोगों को कर्म करने का, जो यज्ञ करेगा वो काय के लिए करना चाहिए, विष्णु का उद्देश्य करना चाहिए। और कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं जो यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। मेटेरियल जगत में रहते हुए हम लोगों को बहुत सारी क्लेशदायक भोग करना पड़ता है। तो हम लोग अगर भगवान को संतुष्ट करेगा तो इसमें से हम लोगों को क्लेश कम मिलेगा। और कर्मों का जो फल है, मेटेरियल जगत का जो 3 गुण है, 3 का गुण का ऊपर से हम लोगों को फल भी मिलता है कर्मों का। बुरा जो कर्मों का फल है उसमें से भी हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है जो आदमी लोग सुन रहे हैं। और वर्ल्ड का क्यों बताने को जा रहा हूँ, जो कौन पुरुष है जो मोक्ष होके भगवान का चिन्मय धाम में
मान लो प्रवेश करने के लिए सोचेगा, यज्ञ अनुष्ठान करेगा तो मटेरियल जगत का इतना सारी जो मान लो कोलुस से मुक्त होने का साथ साथ भगवान को प्राप्त होएगा। ये बात बताने को जा रहा है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। आज का श्लोक इस तरफ से था। 4th चैप्टर ज्ञान योग का 23 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से गतो संगस्स मुक्तस्स ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञया चरतः कर्म समग्र प्रविलीयते। इसका मीनिंग इस तरफ से था, जो मनुष्य मटेरियल जगत तक 3 गुण से मोक्ष होता है और भगवान का चिन्ह ज्ञान मालूम होने का साथ साथ जो करता है वो विष्णु व कृष्ण का उद्देश्य संपादन के लिए कर रहे हैं। वो मटेरियल जगत का जो कुलुस है उसमें से मोक्ष मिल रहे और उसका जो मेन उद्देश्य जो गोल है भगवान को पाना वो प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्ण। और एनी टाइम भगवान का नाम लेने का, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इधर जो बताया गया कौन मनुष्य मटेरियल जगत से रहते हुए अच्छा तरफ से रह सकेगा, ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, कोई भी यज्ञ होने दो वो मेरे लिए होना चाहिए। मतलब कृष्ण भगवान विष्णु के लिए कोई यज्ञ होना चाहिए, ऐसा यज्ञ नहीं होना चाहिए। ओके। और कलियुग का जो नाम संकीर्तन यज्ञ ये सबसे इम्पोर्टेंट है कलियुग के लिए। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये जो अपराकृत नाम, ये यज्ञ सबसे इम्पोर्टेंट यज्ञ है। ओके। तो कलियुग के लिए यही यज्ञ दिया गया है। हम लोग को, हर आदमी को मालूम होना चाहिए जो कलियुग का जो यज्ञ है वो कौन सा है, भगवान का दिव्य नाम का ऊपर ही सब कुछ है। इसलिए हम लोग को एनी टाइम भगवान का नाम जप करते जाने का और 4 नियम पालन करने का। तो इसमें क्या होगा, हम लोग को जो कर्म फल है, क्लेशदायक है, उसमें से छुटकारा मिलेगा। तो इन टाइम भगवान का नाम लेने का ऐसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ऐसा अपराकृत नाम लेने का और एक श्लोक हर रोज गीता का पढ़ने का और भगवान का नाम एनी टाइम गुणगान करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण